वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन अगत तंत्र का फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन को पढ़ना है अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, स्कोप ऑफ अगत तंत्र, ऐसे मिला के कुल 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है अपना अगत तंत्र की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति। सो अगत तंत्र किससे बना है? दो शब्द से बना है, अगध और तंत्र। सो अ है अपने उपसर्ग, गत मतलब रोग, पीड़ा या फिर विष होता है, और तंत्र क्या होता है? जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। सेकंड ये है नास्ति गदो यस्मात्, अर्थात विष नाश करने का विज्ञान। इस ये भी एक निरुक्ति है। देन आयुर्वेद में अगध शब्द का अर्थ मुख्यतः विष प्रतिकार या विषनाशन करने के चिकित्सा के रूप में किया गया। सेकंड है अपना पर्याय, अगध के पर्याय भेषजम, औषधम, भेषजम, अगध और जाई। देन ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है और इसका श्लोक लर्न कर लेना। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। सो अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक, अगत तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि के दंश से उत्पन्न हुए विष। सर्प मतलब सांप, कीट है, लूता मतलब स्पाइडर, मूषक मतलब चूहा, इनके दंश से उत्पन्न जो विष होता है या अन्य विविध विष से उत्पन्न हुए लक्षण की शमन के लिए चिकित्सा की जाती है। किसमें? अगत तंत्र में। देन अगत तंत्र के पर्याय। सो चरक जी ने अगत तंत्र को विष गर वैरोधिक प्रक्षमन बोला। यह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा, चाणक्य ने जांगली। सो ये अपन को लर्न ही रखना पड़ेगा। वाग्भट के ट से ट मिला के अपन ये लर्न रख सकते, और चाणक्य क्या जांगली है कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी। देन अगत तंत्र का उल्लेख संहिता में किन किन चैप्टर में आया है, इसका भी इस चैप्टर में उल्लेख है। सो चरक संहिता के अध्याय 23 में है, चिकित्सा स्थान के। चरक के चिकित्सा स्थान में 23 अध्याय में। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में मन से लेके 8वां अध्याय तक सुश्रुत संहिता में, ये लर्न रखना। अष्टांग संग्रह में 40 से लेके 48 तक उत्तर तंत्र में। अष्टांग हृदय में 35 to 38 और अष्टांग संग्रह में 40 to 48 उत्तर तंत्र में। काश्यप संहिता में सर्व विधि विष प्रतिपादिका में। हारित संहिता के 56वें अध्याय में तृतीय स्थान में। भाव प्रकाश के 67वें अध्याय में चिकित्सा स्थान में, और वैशज्य रत्नावली के विष रोग चिकित्सा में। Now, definition of toxicology. So toxicology is the branch of medical science which deals with the poison with reference to their source, characters and properties, and the symptoms which they produce, the lethal dose, the nature of fatal result, the method of their detection and estimation, and autopsy finding. It also concern law regarding to their sales and prescription. ये definition है toxicology की। So ये अपन को learn करना पड़ेगा, उसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। देन विष की निरुक्ति। सो विष किस शब्द से बना है? विष धातु प्लस क प्रत्यय से, जिसका अर्थ है घेरना या फिर छा जाना। विष क्या करता है? घेरता है पूरे शरीर को या फिर छा जाता है, इसलिए। देन विष की परिभाषा, ये भी श्लोक लर्न कर लेना। देह प्रविश्यम यद द्रव्य दूषयित्वा रसादिकानां स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते। शरीर में प्रवेश कर जो द्रव्य रस आदि धातुओं को दूषित करते हुए स्वस्थ व्यक्ति के प्राण को हरण करता है, मतलब पहले शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातु को दूषित करेगा, देन स्वस्थ व्यक्ति के प्राण को हर लेगा, मतलब मृत्यु होती है विष की वजह से, इसलिए इसको विष बोला जाता है, विष की संज्ञा दी जाती है। विष के पर्याय श्वेड, गरल, विष, कालकूट, गर, रस, ये पर्याय इसमें पूछ सकते हैं एमसीक्यू में वगैरह। विष की गति, जंगम विष की गति क्या होती है? अधोगामी होती है, मतलब नीचे के ओर होती है, और स्थावर विष मतलब प्लांट ओरिजिन के जो विष होते हैं उनकी ऊपर की तरफ होती है। जंगम विष में कौन आएगा? सर्प, कीट, लूता, मूषा, ये इनकी नीचे की तरफ गति होती है, और स्थावर विष में ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ। देन विष के गुण है लघु, रुक्षम, आशु, विशदम, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्मश्च, उष्मा, अनिर्देश रस, दशगुण मुक्तम, विषम तज्जयी। चरक चिकित्सा स्थान 23/24 का ये श्लोक है। सो इसमें लघु
लघु शरीर में लघुता पैदा करता है एवं शरीर की क्रियाओं में तीव्रता लाता है। देन वृक्ष बल को कम करता है, वृक्ष गुण, और स्तंभन पैदा करता है। आशु गुण शरीर में जल्दी से फैलता है। विशद गुण से क्या होता है, स्नेहांश का शोषक गुण होता है, मतलब शोषण करने वाला होता है विशद गुण। व्यववाही गुण से बिना पके ही सारे शरीर में फैल जाए। व्यववाही ये अपन को नए है, ये आशु हो गया, विशद हो गया, व्यववाही हो गया, या फिर अनिर्देश रस हो गया, ये विकासी हो गया, ये नए है। बाकी तो अपन ने फिजियोलॉजी में क्रिया शरीर में देखा था ये लघु वृक्ष वगैरह गुण को। तो आशु गुण क्या करता है, जल्दी से फैलता है। विशद गुण से स्नेहांश का शोधन होता है। व्यववाही गुण से बिना पके ही सारे शरीर में फैल जाए और फिर उसका पाचन होता है, उसको बोलते हैं व्यववाही। तीक्ष्ण गुण शरीर में जाकर शीघ्रता से काम करता है, क्योंकि उसका नाम ही तीक्ष्ण है। विकासी शरीर में व्याप्त होकर ओज को सुखाता है। विकासी क्या करता है, ओज को सुखाता है। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि विकासी गुण क्या करता है, व्यवहारिक गुण क्या करता है, विशद गुण, ये कंफ्यूजन होता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश कर अपनी क्रिया तेजी से करता है। देन उष्णता पैदा करता है। और अनिर्देश रस मतलब रस को प्राय बता या नहीं जा सकता, जिस रस को पहले ही बताया ना जा सकता है, इसको अनिर्देश रस बोलते हैं। देन चरक जी ने भी कितने 10 बताया। सो चरक जी ये ऊपर के अपन ने देखे थे वही 10 है, और अनिर्देश है। सुश्रुत जी ने भी 10 गुण बताए हैं, बट उसमें एड ऑन क्या किया है, अपाकी। अनिर्देश रस के बदली क्या लिया है उन्होंने, अपाकी। ये मेनली डिफरेंस है कि मतलब चरक जी के, सुश्रुत जी के और वाग्भट के गुण में क्या फर्क है। सो चरक जी ने अनिर्देश रस बताया, बाकी के एज यूजुअल। सुश्रुत जी के भी सेम एज यूजुअल, बस अनिर्देश रस के बदले अपाकी बताया उन्होंने। और वाग्भट के 11 गुण है, तो उसमें अव्यक्त रस और अपाकी है। ये अपना विष मध्य ओज में तुलना। सो विष के जो अपन ने अभी पीछे जो गुण देखे हैं, वही इधर भी लिखना पड़ेगा। मध्य के भी सेम गुण होते हैं, बस अनिर्देश के बदले आम्ल लिखना है अपन को। ये दोनों के सेम गुण होते हैं, एज इट इज है सब कुछ। बस अनिर्देश के बदले आम्ल लिखना है। और ओज के गुण इनके अपोजिट होते हैं। जैसे लघु हो गया तो गुरु, वृक्ष के स्निग्ध, तीक्ष्ण के बदले मृदु, उष्ण के बदले शीत, सूक्ष्म, बहल, आशु, प्रसन्न, व्यवहार, स्थिर, विकास, इस लक्षण, विशद, पिच्छल, अनिर्देश के बदले यहाँ पे मधुर आएगा। सो ये अपोजिट हो गया, बाकी इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना विष के भेद। सो विष के दो टाइप्स है, अकृत्रिम विष रहेगा और एक कृत्रिम रहेगा, जो कि नेचुरल रहेगा और आर्टिफिशियल। सो अकृत्रिम विष में स्थावर विष और जंगम विष। स्थावर विष मतलब प्लांट ओरिजिन से जो रहेगा, और जंगम विष जो एनिमल ओरिजिन वाला रहेगा, उसको जंगम विष बोलेंगे। सो उसके भी दो टाइप्स है, वानस्पतिक और खनिज और धातुज विष। देन कृत्रिम विष, इन गर्विश और दूषी विष, इसमें सेपरेट सेपरेट चैप्टर है। गर्विश पे सेपरेट और दूषी विष पे सेपरेट आ गए। सो एक से अधिक द्रव्य के सहयोग से बने हुए बीज को गर्विश कहते हैं। मतलब जहाँ पे एक से अधिक द्रव्य लेकर जो बीज बनता है उसको गर्विश। और दूषी विष मतलब वह अंश जो शरीर में पड़ा रहा और धीरे धीरे शरीर के धातुओं में विशेष रूप से रक्त को दूषित कर कालांतर। मतलब गर्विश तो मतलब एक से ज्यादा द्रव्य रहेंगे उनके सहयोग से जो बनता है उसको गर्विश। और दूषी बीज ऐसा है जो कि शरीर में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे वो शरीर की धातुओं को दूषित करेगा। पहले स्लो फॉर्म में ये दूषित करता है, मतलब पहले पड़ा रहेगा और फिर इसके क्रॉनिक सिम्टम्स जो बोलते हैं ऐसे दिखाई देंगे। देन विष 9 टाइप्स का है, इसके एक बार नाम पढ़ लेना, हलाहल, कालकूट, श्रृंगिक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्रा, हादित्रा, सतकुत और वसना। देन उपविष 11 टाइप्स के है, विष तेंदुक बीज, अहिफेन, रेचक, धतुरा बीज, विजया, गुंजा, बलातक, अर्कशीर, स्नुईशील, लागली और करवीर। विष के अधिष्ठान, सो स्थावर विष के अधिष्ठान में क्या रहेगा, मूल रहता है। ये इमेजिन करना पड़ेगा, मूल हो गया, पत्र हो गया, फल हो गया, पुष्प हो गया, त्वक हो गया, सार हो गया, निर्यास हो गया, शीर, धातु या फिर कंद विष। ये हो गए स्थावर विष के अधिष्ठान। इसका अब अगर श्लोक लर्न करोगे तो इजीली याद रहेगा ये। तो दोनों के श्लोक है। जंगम विष के अधिष्ठान में दुष्टि, निश्वास, द्रंष्टा, नखमूत्रपुरी, शुक्र, लाल अस्त्राव, आर्तव, मुख सदृश, विषंदित, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक और शव। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देन पॉइजन की डेफिनेशन, अ पॉइजन इज कॉमनली डिफाइंड टू बी अ सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड, इनहेल और इंजेस्टेड इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग डेट्रिलियसली ऑन द बॉडी। मतलब एडमिनिस्टर कर सकते, इनहेल कर सकते और इंजेस्ट कर सकते अपन पॉइजन को। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन, पॉइजन एक्शन ऑन द पर्पस। सो फर्स्ट है सुसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए जो पॉइजन लिया जाता है उसको सुसाइडल पॉइजनिंग बोलते हैं। सो इंटेक्ट ऑफ सम पॉइजनस सब्सटेंस बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ बाय सेल्फ फॉर सेल्फ किलिंग, मतलब खुद से लिया हुआ सेल्फ किलिंग के लिए उसको बोलते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। उसका एग्जाम्पल है पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ओपियम और बार्बिचूरेक्स। देन होमिसाइडल पॉइजनिंग, मतलब किसी ने दिया है, मारने के लिए दिया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन सब्सटेंस बाय अ पर्सन टू किल अनदर पर्सन। इसके एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमोनी, एकोनाइट, ओलियंडर। देन स्टूपिफाइंग पॉइजनिंग, द टाइप ऑफ पॉइजनिंग दैट डल्स और डिप्रेसेस द सीएनएस, जो कि सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए स्टूपिफाइंग पॉइजनिंग होती है, जिसमें आता है अल्कोहल, धतूरा, कैनबिस, इंडिक। Then accidental poisoning commonly takes place as a result of carelessness in the storing poisonous and non-poisonous material together। मतलब एक्सीडेंट से हुआ है या फिर अचानक से हुआ है, स्नेक हो गया, स्कॉर्पियन बॉइट, ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। देन कैटल पॉइजनिंग is generally done by cobblers. Kettles are rarely discharged by the owner when they are useless. So इसमें आता है येलो ओलियंडर, आर्सेनिक और एकोनाइट। देन एबॉर्शन के पर्पस के लिए पॉइजन यूज फॉर फ्लामेंगो, रोजिया, ओलियंडर। अदर लेस फ्रिक्वेंटली यूज है कॉपर, लेड, मर्क्यूरी और पाउडर्ड ग्लास। ये अलग का टॉपिक है अदर लेस में, ये एबॉर्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू देयर मोड्स ऑफ एक्शन। इसके पहले अपन ने पर्पस के अकॉर्डिंग दिया देखा था, जिसमें है सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टॉपिफाइंग, एक्सीडेंटल, कैटल और एबॉर्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस बेसिस पे? मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे। सो फर्स्ट है कोरोसिव। कोरोसिव पॉइजन इज सिंपली और हाईली एक्टिव इरिटेंट है ये भी, एंड नॉट ओनली प्रोड्यूसेस इंफ्लेमेशन ब्लड अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू। कोरोसिव है, सो ये अल्सरेशन ऑफ द टिश्यूज करता है, इन्फ्लामेशन भी करता है, बट अल्सरेशन इसका मेन सिम्टम्स है। देन एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू, they act by extracting water from the tissue and coagulate cellular protein and convert hemoglobin into hematine। सो कोरोसिव स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और कोरोसिव स्ट्रॉन्ग अल्कलीज में है कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा। ये इसके एग्जाम्पल भी लर्न रखना। इरिटेंट है, पेन इन एब्डोमेन, वोमिटिंग करता है, परज्यूगिंग होता है। इन पीएम अपीयरेंस दे आर यूजुअली एविडेंट टू नेकेड आइज, शोज रेडनेस, अल्सरेशन ऑफ जीआईटी। ये इरिटेंट का है, ऊपर में बस अल्सरेशन और इन्फ्लामेशन होता था, इधर नेकेड आइज से रेडनेस भी शो होती है और अल्सरेशन ऑफ जीआईटी भी होता है। से इरिटेंट में तीन कैटेगरी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और मैकेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है वेजिटेबल पॉइजन लाइक क्रोटन ऑयल, मार्किंग नट मतलब बीबा, सेमिकार्पस एनागाडियम। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है नॉन मेटालिक लाइक फॉस्फोरस, क्लोरीन, और मेटालिक में आता है आर्सेनिक, मर्क्यूरी और एंटीमनी। मैकेनिकल सब्सटेंस में आता है पावर ग्लास, चॉप हेयर। सो ये आता है इरिटेंट। देन अपना है न्यूरोटिक्स, पॉइजन आर चिपली ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इसके दो तीन है, सेरेब्रल है, स्पाइनल है और फेरिपेल है इसके सबटाइप्स में। सो ये सेरेब्रल वाला ब्रेन पे एक्ट करता है, स्पाइनल वाला स्पाइनल सिस्टम पे, और फेरिपेरल वाला ब्रेन पे भी और स्पाइनल सिस्टम पे। सो इसके एग्जांपल है एकोनियम, नस वोमिका, कनाबिस धातुरा, कैनाबिस और धातुरा एंड बेलाडोना। सो नेक्स्ट है अपना कार्डियक। कार्डियक वाला काय पे? हार्ट पे एक्ट करेगा, और इसमें है ओलियंडर, एकोनाइट और निकोडीन। देन एक्सपेक्सिएंट वाला पॉइजन एक्टिंग ऑन लंग, गैसेस लाइक CO और CO2। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। सो फर्स्ट रूट है एंटेरल रूट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रूट, नाम में ही इसका यही है। पॉइजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू GIT आर नेम एज एंटेरल रूट, मतलब जो मुंह से खाया जाता है उस इसको एंटेरल रूट बोलेगी, उस पॉइजन को। Then enteral administration generally includes oral और and rectal administration of poison, मतलब oral भी है और rectal भी administration यहाँ पे enteral route में हो सकता है। और पैरा एंटेरल रूट में
पैरा इंटीग्रल रूट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बाय नॉन ओरल मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, तो या फिर इनहेलेशन से हो सकता है या फिर इंट्रावेनस वेनस में इंजेक्शन से, इंट्रामस्क्यूलर दे सकता है, इंट्राडर्मल या फिर सबक्यूटनस। ये है पैरा एंट्रल रूट्स के टाइप्स। मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, एज जो है वो ये कर सकती है, जैसे चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज मोर प्रोन टू पॉइजन। देन स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्दी पर्सन कैन टॉलरेट द पॉइजन बेटर देन द डिसीज पर्सन। जेंडर में फीमेल आर वर्स मोर सेंसिटिव। देन स्लीप, द एक्शन ऑफ पॉइजन डिले इफ पर्सन गोज टू स्लीप, या फिर टॉलरेंस, या फिर स्टमक में कितना खाना प्रेजेंट है, ये सब बहुत सारे फैक्टर दिए हैं बुक में, एक बार पढ़ लेना। देन विषवर्धक भाव, विषवर्धक भाव यानी जब विष बढ़ाने वाले कारण, जैसे विष की प्रकृति, विष के काल, अन्न दोष दूषा आदि उपस्थित एक साथ हो जाए, मतलब पहले विष ये है और उसमें वो सब प्रकृति हो गया, काल, अन्न दोष, ये सब भी सपोर्ट कर रहे, तो उससे विष का वर्धन होगा, इसलिए इसको विषवर्धक भाव या फिर विष संकट बोलते हैं। वेग, जब विष एक धातु से प्रविष्ट होकर अगली धातु में जाता है, इसको एक वेग बोलता है, मतलब रस से जो विष है अब रक्त में जा रहा है, तो ये रहेगा एक धातु में से अगली धातु में प्रविष्ट करता है, उसको वेग बोलेंगे। देन वेगांतर, वायु के प्रभाव से के कारण विष को एक कला, मतलब धातु के बीच में कला होता है, अपन ने रचना शरीर में पढ़ा था कि धातु के बीच में कला होती है, तो एक कला से दूसरी कला में जाने पर जो समय लगता है, इधर कला है और इधर धातु है, धातु से जाने के लिए जो एक धातु से दूसरी धातु में जाता है उसको वेगांतर, मतलब इधर टाइम का ये है, तो एक कला से दूसरी कला में जाने पर जो समय लगता है उसको वेगांतर बोलते हैं। देन विष के वेग, सुश्रुति ने 7 वेग बताया और चरक जी ने 8 वेग। पहले वेग में रस की दृष्टि होती है, रस की दृष्टि होने से दंतहर्ष, लालच, त्राव, वमन, सुस्ती, मोह और प्यास, इसमें कुछ अपन मतलब रस की दृष्टि वाले ये कर सकते हैं, बट लॉजिक नहीं लगता है, जैसे कि लालच, त्राव हो गया रस की दृष्टि होने से, वमन हो गया है, सुस्ती, प्यास लगना वगैरह, ये अपन इमेजिन कर सकते हैं। देन रक्त की दृष्टि होती है सेकेंड वेग में, सो वहाँ पे मूर्छा, विवरणता, बेहोशी, जुम्बा, सिरदर्द या फिर चक्कर आते हैं। मांस के दृष्टि की वजह से क्या होगा, कंडू होता है, मतलब खाज, शोथ, कोठ, ये सब होता है। वात के दृष्टि की वजह से होता है दाह, वमन, अंगों में दर्द, मूर्छा। चौथे वेग में वात की दृष्टि होती है। 5वें वेग में दृष्टि मंडल की दृष्टि होती है, तो इससे वस्तु नीले वर्ण की दिखाई देती है और अंधेरा छा जाता है। 6वें वेग में हिचकी आती है, 7वें में स्कंद भंग होता है और 8वें में श्वास रोग होने से मृत्यु होता है। देन पशु के 4 वेग बताए हैं और पक्षियों में 3 वेग बताए। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि पशु में कितने वेग है, पक्षी में 3 वेग है। पहले वेग में पीड़ा या चक्कर आता है, दूसरे वेग में कांपने लगते हैं। देन भोजन के प्रति उदासीन 3रे वेग में और श्वास गति बढ़ जाती है 4थे वेग में, और 4थे ही वेग में मृत्यु भी आता है। उस प्रकार पक्षियों में 3 वेग है। ध्यान चिंता युक्त होते हैं 1st वेग में, 2nd वेग में चक्कर आता है और 3रे वेग में अंग ढीले पड़ते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना विष पीत लक्षण। विष पीत लक्षण मतलब जैसे विष पीने के बाद क्या क्या लक्षण आएंगे। सो ये लास्ट टॉपिक है अपना। काले वर्ण का मल दिखाई देता है, मुख से फेन आएगा, मतलब माउथ से फेस आएगा, वमन, अतिसार, आत्मान, उष्ण, अश्रु, जलधारा या विवर्णता, उत्साह, अंगों में शिथिलता, ये होगा विष पीत के लक्षण, मतलब विष पीने के बाद ये लक्षण। और विष मुक्ति के लक्षण में क्या आएगा, वातादि दोषों की स्वाभाविक स्थिति आ जाए, रसादि सप्तधातु की अपनी स्थिति प्राकृत हो जाए, अन्य में रुचि आ जाए और जीवा में रस आ जाए, एक वर्ण हो गया, इंद्रिय, चेष्टा व मन प्रसन्न हो जाए, तब वैद्य मनुष्य को विष मुक्त समझे। ये हो गया अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।